ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ 395వ జయంతి సందర్భంగా పూణేలో జరిగిన పాదయాత్రలో కేంద్ర యువజన క్రీడల శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడుతూ ఆదర్శ పాలన, మహిళల పట్ల గౌరవం కల్పించడం ద్వారా ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ హిందవీ స్వరాజ్యానికి పునాది వేశారని, అలాగే ఆయన సిద్ధాంతాల స్ఫూర్తితో అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశాన్ని నిర్మించేందుకు నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని ఉద్ఘాటించారు. लेकिन दोस्तों, आजादी के 75 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें विकसित भारत बनाने के लिए, जीने के लिए कहा है। विकसित भारत हम कैसे बनाएंगे? जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, और जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की कल्पना के साथ हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करी थी। हमें विकसित भारत की स्थापना करना है, हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। देश के मेरे हर युवा साथी आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर संकल्प करें। हम आने वाले दिनों में, भविष्य में एक युवा के रूप में, एक आदर्श नागरिक के रूप में हम जहां भी हो वहां, हम कोई बिजनेस में हो, हम कोई सरकारी नौकरी में हो, हम कोई नेता बने, हम जहां भी हो वहां हम नेशन फर्स्ट, देश पहले, और देश के लिए हमारी जिम्मेवारी क्या होती है, एक बार देश के युवा तय कर लेगा। मेरा कर्तव्य नेशन के प्रति क्या है, मेरी जिम्मेवारी नेशन के प्रति क्या है, मेरी मांगे पूरी करो। ये नारा तो हमने बहुत सुना, हमने हमारा अपना हक मांगना चाहिए, लेकिन देश के प्रति हमारा कर्तव्य भी होता है। और जब एक बार आपके आगे कर्तव्य जुट जाता है, एक स्टेप आगे कर्तव्य चलने लगता है। ఈ కార్యక్రమంలో మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ పాల్గొని మాట్లాడుతూ నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం శివాజీ మహారాజ్కు చెందిన 12 కోటలను యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ హోదా కోసం నామినేట్ చేసిందని తెలిపారు. శివాజీ మహారాజ్ స్థాపించిన విలువలు, స్త్రీల పట్ల గౌరవం, ప్రజాస్వామ్య ఆదర్శాలను అనుసరించేలా యువతను ప్రేరేపించడం లక్ష్యంగా ఈ పాదయాత్రను నిర్వహించారు. अनाचार होता, दुराचार होता, अत्याचार होता, अंधकार होता, आणि ज्यावेळी भारतातले अनेक मोठे राजे आणि राजवाडे हे परकीय आक्रमकांचं, मुघलांचं मंडलिकत्व स्वीकारून त्यांच्या पायथ्याशी काम करण्याकरता उत्सुक होते, काम करत होते, अशा परिस्थितीमध्ये या मराठी मुलखामध्ये आई जिजाऊंनी छत्रपती शिवरायांना सांगितलं, शिवबा तुला या मराठी मुलकाला स्वतंत्र करायचं आहे, या हिंदुस्थानला स्वराज्य द्यायचं आहे, आणि इथल्या रयतेला या अनाचार, दुराचार आणि अत्याचारापासून या ठिकाणी स्वातंत्र्य द्यायचं आहे. छत्रपती शिवरायांनी हातामध्ये तलवार घेतली, 18 पगड जातीच्या सामान्य मावळ्यांना एकत्रित केलं, त्यांच्यामधलं पौरुष जागृत केलं, त्यांना सांगितलं तुम्हाला देव, देश आणि धर्माकरता लढाई करायची आहे, कोणाला राजा बनवण्याकरता ही लढाई नाही आहे, रयतेचं राज्य तयार करण्याकरता आपल्याला ही लढाई लढायची आहे, आणि आपल्या आया बहिणींची अब्रू त्या ठिकाणी सावरली गेली पाहिजे, आपल्या गरिबावर होणारा अत्याचार हा समाप्त झाला पाहिजे, याकरता आपल्याला लढाई लढायची आहे. आणि त्या मावळ्यांनी चमत्कार करून दाखवला. लाखाची फौज घेऊन मुघल यायचे आणि 5000 मावळे त्या मुघलांना परास्त करायचे, आणि शेवटी छत्रपतींनी या ठिकाणी स्वराज्याची स्थापना केली, आणि आमचा आत्माभिमान हा जागृत करून दाखवला. छत्रपतींनी अशा प्रकारचा अंगार फुलवला की त्यानंतर मराठ्यांनी थेट अटके पार अफगाणिस्तान पर्यंत झेंडे रोवले, आणि हिंदवी स्वराज्य स्थापन करून पूर्ण भारताला त्या हिंदवी स्वराज्याने व्यापलं. ही छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या भारताला दिलेली देण होती.